गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि, इन्होंने लिखा हुआ पंचदशी यह ग्रंथ, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक, इस पहले प्रकरण में आज तक हम लोगों ने 14 श्लोक देखे हैं। आज 15 क्रमांक का यह श्लोक देखेंगे। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमोरज सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा। इस श्लोक की अवतरणिका, आत्मा के परमानंद साक्षात्कार को प्रतिबंध करने वाली अविद्या का प्रतिपादन करने के लिए प्रथमता उसके मूलभूत प्रकृति का प्रतिपादन यहाँ पर इस श्लोक में करेंगे। पदच्छेद और शब्दार्थ। चित आनंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विताः। चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त तमः रजः सत्व गुणाः। तमः रज और सत्व गुण, प्रकृति ही प्रकृति, द्विविधा दो प्रकार, च और सा वह। इसका अन्वय और अन्वयार्थ। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रज सत्व गुणा प्रकृति ही सा द्विविधा च। चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त तम रज और सत्व गुण प्रकृति, और वह दो प्रकार। तो इसका सरल अर्थ कैसे होगा? चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त तम रज और सत्व गुण की प्रकृति है, और वह दो प्रकार की है। पहला जो चरण है, इसमें जितने भी शब्द है वह सभी समास में दिए हैं। तो समन्विता का अर्थ होता है युक्त होना, समन्वित होना। किससे युक्त है? चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त है। तो यहाँ पर यह प्रथमा विभक्ति है। तमः रज सत्व गुणाः, यहाँ पर भी समास है और यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। यहाँ पर तमः, यह जो शब्द है यह प्रातिपदिक नहीं है। तमस इसका प्रातिपदिक है, रजह का रजस प्रातिपदिक है, और सत्व जो है वह प्रातिपदिक है। तो यह जो समास है, इस समास से हमें समझ में आता है कि तीन गुणों के कारण यहाँ पे बहुवचन दिया है। प्रकृति यह प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पे द्विधा, इससे समझ में आता है कि धा लगाने से प्रकार दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा शब्दों को समझने की कोशिश की। अन्वय अर्थ में और सरल अर्थ में आप देख सकते हो कि चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त, यहाँ पे एक एक शब्द को ठीक से समझना जरूरी है। पहला शब्द है चिदानंदमय ब्रह्म। ब्रह्म ये क्या है? ब्रह्म जो है वह परमात्मा है, भगवंत हम जिसको कहते हैं। उपनिषद में इसको ब्रह्म कहा जाता है। पूरे जगत का मुख्य तत्व है
या फिर जो पूरे जगत को अधिष्ठान है, उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं। उसका स्वरूप लक्षण जो है वह सत, चिद और आनंद, ऐसे 3 लक्षण हैं। तो जो सच्चिद आनंद रूप है वही ब्रह्म है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। श्लोक में इसमें से 2 चिद और आनंद ऐसे स्वरूप लक्षण लिए हैं। तो जो चिद्रूप, आनंद रूप या फिर चिदानंदमय ब्रह्म है, उसके प्रतिबिंब से, ब्रह्म का प्रतिबिंब क्या है यह श्लोक में यहां पर दिखाई नहीं देता है। तो ब्रह्म का प्रतिबिंब जो है वह है ईश्वर और जीव। समष्टि से ईश्वर और व्यष्टि से जीव, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको कॉस्मिक प्लेन और इंडिविजुअल प्लेन ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म प्रतिबिंब से युक्त ऐसा लिखा है। ब्रह्म प्रतिबिंब से युक्त कौन है? तो प्रकृति। प्रकृति जो है वह ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त है। इसका अर्थ ऐसे होगा कि प्रकृति ईश्वर से युक्त है और जीव से युक्त है, और इसके कारण इसके 2 भेद हो गए। जो ईश्वर से युक्त है उसको माया कहा जाता है, और जीव से जो युक्त है उसको अविद्या कहा जाता है। तो ब्रह्म का जो ईश्वर प्रतिबिंब है उससे युक्त प्रकृति माया, और ब्रह्म का जीव यह प्रतिबिंब, इससे युक्त जो प्रकृति वह अविद्या, ऐसे 2 भेद बन गए। इनके बारे में आगे के श्लोक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पूरे ग्रंथ में इन दोनों के बारे में और ब्रह्म के बारे में, ईश्वर और जीव, इनके बारे में बहुत सारा डिस्कशन डिटेल में होने वाला है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे कि ब्रह्म का जो प्रतिबिंब ईश्वर है उससे युक्त माया और जीव से युक्त अविद्या। तो अभी यह जो प्रकृति है इसकी मूलभूत स्थिति क्या है? मूलभूत प्रकृति में 3 गुणों की साम्य अवस्था होती है। 3 गुण कौन से होते हैं? तम, रज और सत्व। तो ये 3 गुण जो है इनकी साम्य अवस्था का अर्थ होगा 33.33% तम, रज भी उतना ही और सत्व भी उतना ही। तो ये कुल मिला के 100% हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम कह सकते हैं कि यह साम्य अवस्था है। 3 गुण क्या है इनका भी डिस्कशन आगे जाके डिटेल में होगा, लेकिन इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तमोगुण जो है अंधेरा, अज्ञान, इसका प्रतीक है। तो जिसके कारण हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको तम कहेंगे। तो जैसे अंधकार, अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अंधेरा यह तम जैसे ही है, या फिर तम अंधेरा जैसा है, ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं। इससे एकदम अपोजिट सत्व है। तो सत्व माने कि प्रकाश जैसे है। प्रकाश के कारण सभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, अंधकार के कारण वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से तम और सत्व हम समझ सकते हैं। और इनका जो मिश्रण बोल सकते हो या इनकी मध्य स्थिति बोल सकते हो, रज है। ना पूरा अंधकार है ना पूरा प्रकाश है, ऐसी स्थिति रज ऐसे कह सकते हैं। तो ये साधारण रूप से हमने 3 शब्द समझने की कोशिश की। इनका डिटेल डिस्कशन जब होगा तो और ज़्यादा इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय।
सद्गुरुनाथ भगवान की जय।